परमात्मा कहते हैं कि जैसे आप जी और ये दास पहले सालासर जाया करते, यहाँ से राजस्थान के अंदर एक शहर है, छोटा सा गांव है सालासर, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है बहुत बड़ा। तो किसी ने बता दिया, क्योंकि हनुमान का पुजारी तो दास बचपन से ही था, 25 वर्ष पूजा की साधना की, जो जैसे लोक वेद के आधार पर थी, वहाँ जाते थे। तो ऐसे ही लोक वेद था। परमात्मा कहते पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद के साथ, और रास्ते में वो तत्वदर्शी संत मिल गए, फिर ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दे दिया। पहले तो हम अंधेरे में भटक रहे थे, अब इस तत्व ज्ञान रूपी इस दीपक के रोशनी में हम कदम रखेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो परमेश्वर हमें ये बताना चाहते कि तुम जो भटक रहे थे, साधनाएं गलत कर रहे थे, उस लोक वेद के आधार से जब तत्वदर्शी संत मिला तो आपका सब भक्ति की विधि बदल जाएगी। परमात्मा हमें यही याद दिलाना चाहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा और कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब लोकवेद के आधार से हमने ये सुना हुआ है कि परमात्मा निराकार है, और हम जैसे विष्णु जी की पूजा करते थे, शंकर जी की पूजा करते थे, मूर्ति सामने होती थी, और फिर भी कहीं डिस्कस होती थी भक्तों में, तो कहते थे भगवान भाई कैसे मिले भगवान, तो कहते मेडिटेशन करा भाई, घनी घनी देर तक साधना करा। और फिर भगवान कैसा है कि भगवान तो निराकार है, वो किसी ने मिला ही नहीं, फिर मेडिटेशन किस लिए करें जब भगवान निराकार है और मिल ही नहीं। एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी, सारा संसार भूल रहा है। अब जैसे एक समय एक शेख फरीद नाम के एक मुसलमान भक्त परमात्मा की तरफ में घर त्याग कर चला गया। पुण्यात्माओं, पिछले जन्म जैसे आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख शेष कबीर परमात्मा के हुए थे। कुछ ऐसी पुण्यात्माएं थी जो भगवान की दिए गए ज्ञान को, नाम को भक्ति करते रहे और विमुख अवश्य हो गए थे, क्योंकि लोग लाज में आके तो वो भगवान से दूर हो गए, गुरुद्रोही नहीं हुए थे। तो वो फिर क्या होते, अगले जन्म उनके होते हैं। और पूरी पृथ्वी पर हम एक ही पिता की संतान हैं। पहले कोई मजहब नहीं था। आप द्वापर युग का इतिहास देख लो, उसमें ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, कोई धर्म था ही नहीं। तो हम सभी पूरी पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं, हम एक ही पिता की संतान थे, एक ही हमारे आपस में रले मिले संस्कार हैं। इस आधार से उन व्यक्तियों का जन्म माने नाइजीरिया में हो जा, अफ्रीका में हो जावे संस्कार बस, वहां वो सोच भी नहीं सकते भगवान के बारे में। खावा मांस का अचार बोलना बिना भाषा किसी उन्हें फिर समझावा कि ऊपर वहां जाके, तो ऐसे बात बिगड़ती रहती है। तो इस शेख फरीद जी पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था और बचपन से इसमें मालिक कहते हैं जो जन मेरी शरण है, कबीर भगवान कहते हैं, ताका हूं मैं दास और गेल गेल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। जो बच्चा गौ की नजर में न्यू साईं को संत और भक्तों के पीछे फिरा वो भगत वत्सल भगवंत। शेख फरीद जी छोटे से थे, 4-5 वर्ष के, और शरारती गणे थे वह। उनकी माताजी दुखी हो जाती थी, वो इतनी शरारत करा करता। उसने सोची कैसे तो ना इसको सेट करूं। पहले पढ़ाई पढ़ाई तो है नहीं करती, आजकल की तो माताएं भेज दें काख में देकर थैला भेज दें, सुबह शाम ना हो बालक, वो टीचर आप खिलाएं जाए, आप रखें वहाँ पर, छोटे छोटों को भेज देते। एक और नर्सरी चल पड़ी, एक और बिल्कुल बालक खिलाने का महकमा चल पड़ा, बाल बच्चे रखने वाला। उसमें ऐसा नहीं था। तो वो अब बच्चे को कहने लगी बेटा तू नमाज करा करे। वो कहने लगा मैं क्यों करूं नमाज, मुझे क्या मिलेगा नमाज से।
अब वो खजूर बहुत खाता था रुचि से, उसका फेवरेट फ्रूट था, ड्राई फ्रूट। उसकी माँ बोली कि बेटा अल्लाह तुझे खजूर देगा। सच माँ? हाँ सच बेटा। कैसे करूँ बता मुझे। माँ ने एक कपड़ा बिछा दिया और उस पर कह दिया तू लौट जा और ऐसे मत्था टेक ले लेट कर भगवान के लिए, और यूं कहता रहा अल्लाह मुझे खजूर दे, अल्लाह मुझे खजूर दे। और जब तक मैं ना कहूँ तो आंख मत खोलिए। अच्छी बात। अब उसको कह दिया कि वो बिछा दिया उसका कपड़ा और वो लग गया अपने मत्था टेक के आंख मीच के लौट के अल्लाह खजूर दे, अल्लाह खजूर दे। इतने माँ ने सारा काम कर लिया 1 घंटे। फिर वो थोड़ा सा पहले जाकर के एक पत्ते में खजूर रखाई 4-5 उसके आसन के नीचे, कपड़े के नीचे रखाई। और वो उठ कर माँ बोली भाई खोल दे आँखियाँ। जब काम पूरा हो लिया माँ का, घर का घरेलू कार्य, उसने आँखें खोली और उठ कर चल पड़ा। देखा उसने कहीं खजूर तो नजर नहीं आया। कहने लगा माँ तो बहुत झूठी है, मैं आज के बाद कतई नमाज नहीं करूँ, अल्लाह ने कोई खजूर नहीं दिया मेरे को। माता बोली बेटा ऐसे नहीं बोलते, भगवान सब कुछ देता है। देख तेरे कपड़े के नीचे पा जा, शायद रखा होगा कहीं ना कहीं। उसने कपड़ा उठा के देखा खजूर धरे कूदर खावे। ओहो हो माँ अब फिर बता कब करनी है नमाज। अब शाम के समय जब माँ ने फिर काम होया, जब फिर बिछा दिया कपड़ा उसका अकेले, तो नमाज कर ले। और वो चुपके से दरिया हुआ उसके नीचे खजूर। अब एक दिन माँ भूल गई, वो शाना हो गया, आप पर कपड़ा बिछावर लग गया करना। एक दिन माता भूल गई उसके नीचे खजूर रखना, और वो उठा। जब माँ ने देख लिया वो हुआ तो यो नकम्मा उठ लिया, और ये आज खजूर रखा नहीं, वो फिर तंग करेगा। और वो खजूर खाता हुआ आ रहा। माँ बोली रे खजूर कहाँ से लाया? कि माँ अल्लाह डेली देता मुझे। माँ बोली रे आज किसने दिया यू? कहने लगा अल्लाह ने। माँ तो हैरान हो रही, और वो खजूर खावे। कि बेटा सचमुच बता कहाँ से लाया? आके देख ये यहाँ रखा था। ओए होए, कहने का भाव ये है कि परमात्मा यहाँ तक भी मदद करता है कि कहीं इस बच्चे का भगवान से आस्था ना हट जा रही, नास्तिक हो जाए, इस तरह की भावना का बालक था, लेकिन था पिछला पुण्य संस्कारी। तो कुछ दिनों के बाद इसी प्रेरणा से, क्योंकि परमात्मा की चाह थी, उसको घर त्याग दिया और फक्कड़ फकीर बन गया। और ऐसे ही भटकता हुआ उन मुसलमान फकीरों संतों के पास जाता रहा। लास्ट में एक बहुत सुप्रसिद्ध संत था कि वो बहुत सिद्धि युक्त है, उसके पास पहुंच गया, तपस्वी था। अब उस संत ने शेख फरीद जी को जैसा भी मार्गदर्शन किया, उसने उसका तय दिल से पालन किया। क्योंकि जिनको भगवान चाहिए वो पीछे नहीं हटते। जैसे डॉक्टर जैसी भी औषधि देता है मरीज को, मरीज तो खाएगा, तेरा रोग कट जावे। वो रॉन्ग है या राइट है वो उसका दुर्भाग्य है कि किसी गलत वैद्य का फंस गया। वो बहुत ही नम्रता से और बहुत ही समर्पण भाव से गुरु जी की आज्ञा का पालन करने लगे। वहाँ 8-10 शिष्य रहते थे उस आश्रम में जहाँ वो संत रहता था। तो उन्होंने क्या कर रखा था, जैसे प्रतिदिन सोमवार को इस भक्त की ड्यूटी है जो गुरु जी की सारी सेवा करेगा, सुबह नवावेगा, कपड़े धोएगा, रोटी खवाएगा, खाना बनावेगा और हुक्का पिया करता वो उनका गुरुजी, और इसके हुक्का भर के हुक्का पिलाओगा। यानी पूरे दिन की सेवा एक ही बांट दी थी। और उन समर्पण भाव को देख करके शेख फरीद से वो संत अधिक प्यार करता था। यानी जहाँ भी कोई बात अधिक होती थी उसी को से सराय लेता था, उसी से कहने को करने को कहता था। कुछ दिनों के बाद वो आश्रम में रहने वाले दूसरे भक्तों में ईर्षा होगी कि गुरु जी तो इसको ज्यादा पसंद करते, इसको नीचा दिखाओ। एक दिन क्या हुआ, वर्षा का मौसम था,
एक दिन उसकी ड्यूटी जब आई तो दूसरे भक्तों ने ईर्ष्यावश उसको नीचा दिखाने के लिए क्या किया कि वो हुक्का पिया करता गुरुजी, और खाना खाने के तुरंत बाद वो हुक्के की डिमांड करता था। जब 2 मिनट लेट हो जाता सेवक डंडा रखा करता उसको, पहले तो 5-4 डंडे ठोकता, इतना क्रोधी था। क्यों? तपस्वी में क्रोध कुदरती बात है, ये तो नरे बम्ब बने हैं, तो उसका डंडे मारता 5-7 और कई दिन सेवा नहीं देता था उसको। तो उन्होंने ये सोचा कि इसके साथ ऐसा करेंगे कि गुरुजी नाराज हो जा। जो ही उसने एक अग्नि तैयार कर देते थे, पहले हुक्का भरने की अलग से आग तैयार करते थे, तो उसने आग तैयार कर दी। आग तैयार होने के लिए वो लगा दी लकड़ियां कि इतने खाना खिलाऊंगा तब तक हुक्का भरने योग्य आग हो जाएगी, अग्नि हो जाएगी। और दूसरे शिष्यों ने क्या किया, उसको बुझा दिया, पानी गिर दिया। अब शेख फरीद तो खाना खुना खिलाकर निश्चिंत आराम से फिर हुक्का की चिलम लेकर चला। देखा तो वहां तो आग नहीं भाई। उसको पता था कि आज तेरे सारे नंबर कटेंगे, और गुरुजी नाराज हो गए, तेरे पीछे रह गया कि आया था भगवान पाने के लिए, और गुरुजी रुष्ट हो गए तो भगवान रुस गया, क्योंकि ये नियम है। और श्रद्धालु फिर जो जिसने भगवान चाहिए वो अपना परमात्मा भी कहते हैं, हरि रूठे गुरु ठोड़ है, गुरु रूठे नहीं ठोर है। उसने देखा भैया तो बात बिगड़ गई। उसको ये नहीं था कि किसी तेरे मित्र ने साथी ने ऐसा कर दिया। उन्होंने सोची वर्षा का मौसम है और आग खराब होगी, सलगी को नहीं बनी नहीं। तो वो सामने 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव था, वहां धुआं उठ रहा था। एक घर में चलम हाथ में लेकर स्पीड खींच दी, दौड़ खूब दौड़ लगा दी और दौड़ा दौड़ा वहां गया। एक माई जो थी वो अग्नि जलावे थी, फूक मारे थी, आंखें लाल हो रही उसकी धूम में, वो कभी जलर कभी बुझ जा। कुछ गिल्ली लकड़ियां रोटी खाना तैयार करे थी। वो जाके कहने लगा, माई अग्नि दे दे। वह पहले फू करेगी, को ना सुनी, धूम में दुखी हो रही। नो बोली आंख आग न्यो ना बनती, आंख फुड़वा ले, आंख फुड़वा का आग बनती है। तो ने बोला, माई कौन सी आंख फुड़वाऊं? दाई आंख फोड़ ले। वह थी नकम्मी, हुई कह दिया उसने। सो गुस्से में हो रही थी, उसने चिमटा देकर दाई आंख में और आंख बाहर काट के गिर दी। ले भाई मैंने आग दे दे। अब उस माई ने देखा कि बाबा जी ने तो सचमुच आंख काट दी, वह डर गई। अगिन के गुरु जी तो बहुत सिद्धि वाले हैं और तेरे कारण इनकी शीश की आंख फूट गई, तेरा नाश करेगा। बोले भगती धर लो जल्दी से, आग ले जा। अब वो धर के आग चलम पे फिर बाज लिया। अब गुरुजी ने पहली आवाज लाई रहे शेख फरीद ना बोला, दूरी पे था। दूसरी लाई, तीसरी लाई रहे कि तुम मर गया तो इतने में पहुंच गया। आ गया गुरुजी आगे, और उस पर जो आंख निकाली थी, खून बहा था, उसके ऊपर ऐसे कपड़ा बांध लिया, ऐसा टेढ़ा, एक आंख फड़ के। और शाम का समय था। वो गुरुजी पी का होकर पड़ के सो जा करता, रात में उठ कर अपना तपस्या करता था। अंधेरा सा हो रहा था और जाके गया, आ गया गुरुजी, आ गया। रखे हो गया था गुरुजी, वर्षा का मौसम था, यहाँ आग बनी को नहीं, यहाँ नगर से लाया हूँ भाग के दौड़ के, थोड़ी सी देर होगी, क्षमा करना। कोई बात ना बेटा। बोला रे ये कपड़ा सा के बांध रहा है तू? कुछ ना गुरुजी, कुछ ना गुरुजी, ऐसे ऐसे नु कह टाल गया। अब गुरुजी का नींद का नशा हो रहा था, पी के वो उकड़ा और तो सो गया। अब सुबेरे वह माई आई, उठ के क्षमा याचना करके आती हूँ उनके गुरुजी से, मेरे पर गलती होगी। वो महाराज जी के पास आकर बोली, महाराज जी माफ कर दो, मेरे से गलती होगी, आपका बच्चा गया था और मैं दुखी हो रही थी, धूम में से आंखें अग्नि जलाना चाहूँ थी, जला नहीं थी, और मैंने ध्यान दिया नहीं, वैसे क्रोध में कह दिया, आग जलने लगी, जब आँख फूट जा। ये ने बोला, कौन सी? आपका चेला बोला कि कौन सी आँख फोड़ू माई? मैंने तो वैसे ही कह दिया, दाई आँख फोड़ दे। इसने दाई आँख काट के मेरा आगे धर दी। मैं तो महापापण हूँ, क्षमा कर दो।
अब गुरुजी सोचे क्या कह रही है यार, उसको पता नहीं है क्या क्या बात होगी। उससे एक फरीद बुलाया, अरे क्या बात है बेटा इधर आ। तो माई कह रही थी आपके बच्चे की यह आँख ले, वो कपड़ बदल जाएगी ढक्कन पे, यह आँख ले लो, यह आँख काट के दे दी। तो वो गुरुजी बोला, अरे क्या हो गया बेटा। हाँ कुछ नहीं गुरुजी, आँख भी आपकी शीश भी आपका। शेख फरीद कहे। गुरुजी बोला खोल इस पट्टी ने। पट्टी खोली तो आँख साबित पाई, पूरी होगी उस गुरुजी के यानी सिद्धि शक्ति से, लेकिन वो थोड़ी सी छोटी होगी पहले वाली से। ये प्रमाण रहे कि इनके गुरुजी में इतनी शक्ति है कि आंख भी इसने ठीक कर दी। अब पुण्यात्माओं, इस कथा का निष्कर्ष ये है, चलेगा भी आगे, कि वो गुरु इतने सिद्धि युक्त थे जिसने आंख भी ठीक कर दी, ओके कर दी। और वहां नगर में इस बात का तहलका मच गया कि भाई से महापुरुष आ रहे हैं। वो क्या बात कही। परमात्मा कहते हैं ये ऐसी जो क्रियाएं हैं 8 सिद्धियों के तहत होती हैं, और ये 8 सिद्धि किसी के पास हो और ये सतनाम नहीं है तो भी वो गधा बनेगा, वो गुरु भी और उसके चेले भी। अब यहां निष्कर्ष देखना क्या समझाना चाहता है ये दास कि इन ऐसी क्रिया ऐसे चमत्कारों को देखकर हम इन नकलियों के पीछे लगे हुए थे। अब क्या होता है कि कुछ दिन के बाद गुरु जी का देहांत हो गया, और वहां आपस में ये नकली लोग होते हैं उस संपत्ति के ऊपर प्रभुता के मारे आपस में झगड़ा करने लगे। वो परमानेंट शेष थे। तो शेख फरीद ने सोचा अपन दबे परमात्मा पाना है। गुरुजी ने बता रखा बेटा तपस्या कर घोर, क्योंकि जिसने जिसा बेरा उसी ही ज्ञान दे दिया। चेला फिर उसको आरूढ़ होगा क्योंकि गुरुजी ने कह रखा। तो घोर तपस्या करता हुआ उसने सोची भगवान पाना है, वह घोर तपस्या से मिलेगा, गुरुजी कह रहे। उसने अन्न खाना छोड़ दिया, सारा दिन में एक आध थोड़ा बहुत खावे अन्न, और फिर एक कुएं में उल्टा लटकन लग गया। अब कुएं में उल्टा लटक जाता था, पैर ऊपर बांध लिए रस्से के, यानी कोई वृक्ष के नीचे कुआं था, उस कुएं के उस पेड़ का रस्सी बांध के और नीचे उस कुएं में लटक जाता, और एक बार बाहर आ जाता, थोड़ी बहुत देर धूप दाप लगाता बाहर बैठ के ताजी हवा में। 12 वर्ष तक ऐसी क्रिया करता रहा, और अंत में इतना वीक शरीर हो गया, कमजोर हो गया कि मांस कहीं शरीर पर नहीं, अस्थि पिंजर रह गया, हाड दिखाई दे, और लेटा हुआ था बाहर ऐसे। इतने में कौवे आ गए। उन्होंने सोचा ये मानस मर गया, व्यक्ति मर चुका है, और इस पर शरीर पर कितना मांस है कोई नहीं, इसकी आंख निकाल लिया, ये खावांगे। माथे पाकर बैठ गए वे। तब शेख फरीद ने कहा कि हे भाई कव्यो, मेरी आंख मत खाओ, मेरे शरीर पर मांस कहीं भी तुम्हें मिला वो मांस खा लो, मेरी आंख छोड़ दो, हो सकता है मुझे परमात्मा दर्शन दे दे। यूं कह के रोने लग गया, और वो आवाज सुनी तो वो कौवे उड़ गए कि तो आदमी जीव है। तो उसने फिर पैर धीरे धीरे सरक के रस्सा बांध ही रखा था, और फिर कुएं में लटक गया, और बुरी तरह रो रहा है, फूट फूट कर रोया, और कह रहा है कि अल्लाह ने दीदार दिया नहीं, और शरीर का अंत निकट आ गया, अब क्या बने प्रभु, परमात्मा के दर्शन हुए नहीं। ऐसा बुरी तरह रो रहा है। वो कबीर परमात्मा, वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर आया चल के वहां से, वहां प्रगट हो गए उस कुएं के ऊपर, और उस रस्से को पकड़ कर जिसको बांध कर नीचे लटका हुआ था उसको ऐसे खींचने लगे ऊपर। अब पहले शेख फरीद जी ऐसे लटका करते थे तो गडरिए, ये ग्वाले या पाली भेड़ बकरियां चराने वाले शरारत कर जाते थे, उसका रस्सा पकड़ के और ऐसे हिला देते, छोड़ देते थे।
शेख फरीद कदे इधर लगे कुएं का जाके, कभी इधर लगता था, कभी ऐसे करके अपनी जान बचाता था बेचारा। तो उसने सोचा आज फिर कोई शरारती आ गया, अरे इसने तो बाहर निकाल लिया, ये भी वो कूटा छेती करेगा। जब उसने नौका न्यू बाहर निकाल लिया, कभी परमेश्वर ने ऐसे रस्सा पकड़ा, नीचे लटका हुआ था, वो नीचे हाथ जोड़ के बोला, भाई मुझे ना छेड़े, मुझे तंग ना कर, मुझे अपनी साधना करने थे। परमात्मा बोले क्या कर रहे हो भक्त आप? भाई मैं परमात्मा पाने के लिए साधना कर रहा हूं। परमेश्वर ने कहा भी परमात्मा कैसा है? परमात्मा कैसा है? अल्लाह कैसा है? शेख फरीद कहता वो तो बेचून है, वो तो निराकार है। परमात्मा बोले रहा जो निराकार है तो उसने देखेगा क्यों कर तू? अब भले आदमी कह रहा हर कर क्या रहा है? परमात्मा के दर्शनार्थ, अल्लाह के दीदार के लिए तो तू पाँव पीट रहा, ये सब प्रयत्न करे, और फिर तो अल्लाह तो निराकार है, फिर तो देखेगा टट्टू? तू बता, जो दिखने का है ही नहीं तू देखेगा कि ये था लोकवेद कि लोकवेद से सुनते रहे निराकार साधना कर, उसने देखने की कदम मेडिटेशन कर रहा है, कोई किस तपस्या से उसको देखना चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं। अब कहते हैं ज्ञान कर गाम का तो चमका ऐसा लग गया करे। इतनी बात मैं समझ गया रे तेरा गजब हो। और फिर परमात्मा खड़े, काल की बुद्धि हटगी वहां से। कबीर परमेश्वर विद्यमान थे वहां पे, तो एकदम बुद्धि ने काम करा रहा, सच्चे तेरा गजब हो। एक तरफ तो हम उसने बेचून का वहां निराकार है, और फिर उसे देखने के लिए शरीर नष्ट करने लग रहे। पैर पकड़ दिया उसने, न्यू का न्यू नीचे के नीचे लटके हुए ने कबीर परमेश्वर के चरण पकड़ लिए। उसने ये सोचा कि ये अल्लाह नहीं है तो अल्लाह का जानकार खास है, बाखबर है। कहने लगा भाई भैया आपकी बात हे महात्मा बहुत दम रखती है, बहुत वजन है, मेरी तो आपने चौंध तोड़ दी, ज्ञान हटा दिया। फिर उस कैसा है परमात्मा? प्रभु ने कहा परमात्मा मैं ही परमात्मा हूं, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। हाँ, जब उसने कहा था पहले यही प्रसंग हुआ था, थोड़ा सा गलत हो गया। परमेश्वर ने कहा था कि शेख फरीद तू क्या कर रहा है यहाँ पर, क्या कर रहे हो भाई आप साधक? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ दीदार के लिए साधना कर रहा हूँ। तो कबीर परमात्मा ने कहा था मैं हूँ वो अल्लाह अकबर, मैं अल्लाह अकबर हूँ। तो उसने कहा था भाई बकवाद ना करे तू, परमात्मा दिखाई नहीं देता, परमात्मा तो निराकार है। तो परमात्मा कबीर जी बोले फिर तू अड़ धार ले है, जब निराकार है तो कोई खड्डे में लटक रहा है नालायक, तो देखेगा कैसे उस निराकार को तू? तब उसकी आंख खुली रहे, तेरा गजब ये सचमुच निराकार का तू दीदार कैसे करेगा? बता मुझे कौन सी विधि है तेरे पास? हाँ ये तो बात ठीक है, निराकार तो दिखा ही नहीं, फिर क्यों डले डोरा? तब उसने पैर पकड़ दिए कि मुझे एक रास्ता बता दे। परमात्मा बोले आजा, मैं तुझे विधि बताऊंगा, उस विधि से प्रभु प्राप्ति होगी। अपने आत्माओं हम इस लोक वेद के आधार से अटके हुए थे, किसी के पास कोई ज्ञान नहीं था, सभी परमात्मा की तरफ में लगे हुए थे। अब परमेश्वर ने बताया कि जो कुरान शरीफ में, आपकी कुरान शरीफ में लिखा है कि वो परमात्मा साकार है, क्योंकि इंसान का जब तक विश्वास दृढ़ नहीं होगा वो भक्ति नहीं कर सकता। अब कुरान शरीफ को तो मुसलमान धर्म के ये जो है ना फकीर लोग कंठस्थ याद किए हुए होते हैं। तो परमात्मा ने बताया कि सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 तक ऐसे 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 लिखा है। वो कहने लगा हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लिखा है। तो फिर उसकी बाखबर किसी उस पूर्ण परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, तो निराकार हुआ साकार। निराकार का उस तख्त पे के बैठे जो बेचून है।
तो कहने लगे हाँ ऐसा ही लिखा है। तो पुण्यात्मा आपको वो पवित्र कुरान शरीफ से आपका साक्षात्कार कराते हैं। ये देखिएगा पवित्र कुरान शरीफ इसके विषय में लिखा है, यह वह